हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी का टॉपिक कवर करेंगे कि मनी हमारे लिए कितनी यूजफुल है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में मनी का। डेफिनेशन पढ़ते हैं मनी की। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे सब एक्सेप्ट करें, जिसे सभी पीपल एक्सेप्ट करें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी गुड्स को, किसी भी थिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, एज अ मीडियम का वर्क करता है मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को हम मेजर भी कर सकते हैं कि 100 रुपीज का नोट है, ये 200 रुपीज का नोट है, तो ये क्या है, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को हम मेजर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं इजीली, ओके। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी का यूज करके हम इन फ्यूचर की पेमेंट भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी इतनी यूजफुल है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं थी, जब कंट्री में, जब पूरी इकोनॉमी में मनी नहीं थी, तो मनी से पहले किस तरीके से काम चलता था? बार्टर सिस्टम के बेस पे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना, मतलब यहाँ पे कोई मनी की बात ही नहीं आ रही, ठीक है। तो इट्स रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर दिया। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर किसी को गुड्स चाहिए, अगर किसी को व्हीट चाहिए और दूसरे पीपल को राइस चाहिए, तो व्हीट से राइस क्या करेंगे, हम एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। बट आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है वो अब आगे डिस्कस करेंगे। बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी इकोनॉमिक्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स ट्रांसफर किया गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीसी इकोनॉमी, ओके। नेक्स्ट, बार्टर सिस्टम कैन वर्क when there exist double coincidence of want। बार्टर सिस्टम तभी वर्क करता है जब एग्जिस्ट हो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब है कि अगर सपोज ए और बी, ठीक है, दो पीपल हैं, अगर ए के पास राइस है और बी के पास व्हीट है, अगर ए को व्हीट चाहिए और बी को राइस चाहिए तो ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन अगर सपोज ए को चाहिए पेन, ठीक है, और अगर बी को चाहिए बाइसाइकिल, अगर ए को चाहिए पेन और बी को चाहिए बाइसाइकिल, तो यहां पे दोनों के पास कमोडिटी अलग अलग है, गुड्स अलग अलग है, तो इनके बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन देयर इज एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब एक पीपल को जो गुड्स चाहिए वो दूसरे के पास होना चाहिए और दूसरे पीपल को जो गुड्स चाहिए वो पहले पीपल के पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को जो गुड्स चाहिए वो इनके पास नहीं है। क्लियर पॉइंट। बार्टर सिस्टम जब भी वर्क करेगा जब डबल कोइंसिडेंस हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट है लैक ऑफ कोइंसिडेंस। ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होता है, बहुत ही रेयर केस होता है कि जो हमें गुड्स चाहिए वही गुड्स सामने वाले के पास हो, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि डबल कोइंसिडेंस हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं हो पाती किसी भी कमोडिटी की, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी दो पर्सन है जिन्हें अपना गुड्स ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब ए के पास अगर व्हीट है और बी के पास अगर राइस है, वही एग्जांपल लिया हमने, अगर ए ने बी को व्हीट दिया, 1 किलो व्हीट दे दिया, अब ये क्लियर नहीं हो पाता या फिर ये मेजर नहीं कर पाते कि बी 1 किलो व्हीट के बदले कितना किलो राइस दे, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या आती है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दोनों कमोडिटी का कॉमन मेजर नहीं हो पाता, ठीक है, प्रॉब्लम आती है इसमें। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार
क्योंकि जितनी क्वांटिटी, सपोज 10 किलो हमने अगर कोई वीट परचेज कर लिया, ठीक है, अब हमें वीट की जगह राइस देना है उस पीपल को 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम 10 साल के बाद जितनी क्वांटिटी का हमें राइस चाहिए था उस पर्सन को देने के लिए, उतनी क्वांटिटी का हमारे पास राइस अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर की पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। गुड्स को, मेनली ये जो कमोडिटीज होती हैं, गुड्स होते हैं, इनको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि गुड्स को ज्यादा टाइम तक स्टोर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, बट मनी को स्टोर करना पॉसिबल हो पाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड्स है, ज्यादा टाइम तक ये नहीं रह पाएंगे बिल्कुल सेम क्वालिटी से, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, बेकार। अब सेम क्वालिटी का गुड्स नहीं मिलेगा तो उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी के आने से जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी, ये सारी की सारी जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी हैं बार्टर सिस्टम की, इन बार्टर सिस्टम का जो लिमिटेशंस है उसको मनी ने ओवरकम कर लिया, मनी ने खत्म कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के आने से हम इजीली गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी किसी भी गुड्स को एक्सचेंज करने में, किसी भी सर्विसेज को एक्सचेंज करने में एक मीडियम का वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि ये 2000 रुपीज का नोट है, ये 500 रुपीज का नोट है, तो यहाँ पे क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को हम मेजर कर पाते हैं। अगर हमने किसी से कोई गुड्स परचेज किया तो उसकी हम मेजर वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो प्राइस होगा वो हम इजीली पे कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ कंपेयर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर हमें कोई फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो मनी की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मनी को स्टोर करके रखते हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कोई डाउन नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हम इजीली उसकी फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये था हमारा मनी का टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको मनी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।